IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त सामने आई। ज़राए के मुताबिक IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली। याद रहे कि वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आइंदा माह के दौरान IMF वक्त ने नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट पर प्रपोजल देंगे। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरख्वास्तें दी गई। एक्सटेंशन फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक्किद हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम से हल्फ किया। तकरीब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हिलाली, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, वकला, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन समेत दीगर महकमों के इंतजामी सरबराहान ने भी तकरीब में शिरकत की। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी थी। फलस्तीन के महसूर इलाके गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में इसराइली हमलों की जद में आकर 42 अफराद शहीद और 63 जख्मी हुए। गजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में गजा में अब तक शहीद होने वाले अफराद की कुल तादाद 34,012 हो चुकी है। अब तक गजा में इसराइली कार्रवाइयों में 76,833 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली हमलों में शहीद और जख्मी होने वालों में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सीपैक चीन की तरफ से शानदार मंसूबा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। वज़ीर खजाना ने कहा कि IMF समेत तमाम मालियाती इदारों से बातचीत मसलत रही। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मंसूबों पर काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बेहद मुतासिर हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है और इस हवाले से अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। IMF ने बोर्ड का 29 अप्रैल तक शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के बोर्ड इजलास के 29 अप्रैल तक जारी होने वाले एजेंडे में पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी के साथ ही $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाने के बाद IMF ने पाकिस्तान के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल के आखिर में बुलाने का इंदिया दिया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। पाकिस्तानी मईशत के लिए चीनी ताउन को सराहा। इस मौका पर वज़ीर खजाना और चीनी हम मनसब की जानिब से बैनुल अक़वामी इदारों में ताउन जारी रखने की जरूरत पर इत्तफाक किया गया।
मुलाकात में वज़ीर खजाना ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जैसे इक़दाम और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में ताउन के जरिए पाकिस्तान की तरक्की में चीन की शराकत को सराहा। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि सी-पैक का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतालिक है। दूसरा मरहला ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के ऑपरेशनलाइजेशन और चीनी निजी मालियाती कंपनी के मुंतकिली के जरिए असासों को मोनेटाइज करने के बारे में होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में कस्टम्स हुकाम की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी और स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में कस्टम्स हुकाम की गाड़ी पर हमले में शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों की मग़फ़िरत और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहरा के खानदानों की जिम्मेदारी अब हुकूमत की है। अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान वतन पर अपनी जान निछावर करने वाले शोहदा अपने रब के यहाँ जिंदा हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी और स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम वज़ारत दाखिला पहुंचे, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका खैर मक़दम किया। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत और हतमी इंतज़ामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुजवज़ा माहिदों पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सफ़ीर ने ईरान के सदर के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, जबकि बतौर निगरान वज़ीर आला की हैसियत से मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को भी सराहा। कौमी असम्बली के 5 और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल 21 अप्रैल को होंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलोचिस्तान में PB 50 कला अब्दुल्ला में भी पोलिंग भी 21 अप्रैल को होगी। NA 8 बाजोड़, NA 44 TI खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर और NA 196 कंबर शादातपुर में ज़िमनी इंतखाब होगा। पंजाब से 12 सूबाई हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में 174 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहाँ वोटर्स की तादाद 40,44,552 है और पंजाब में 2,601 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबाई हलकों के ज़मीनी इंतखाबात में 14,71,000 वोटर्स हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से ईरान पर इसराइल के हमले पर तबसरे से गुरेज किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस तनाज़े को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। खुशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादी और शराकतदारों से मुशावरत जारी है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर अमरीकी मीडिया को बताया था कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले के मंसूबे से मुतालिक पेशगी वार्निंग दी थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज इसराइल की जानिब से ईरान पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद ईरान का फ़ज़ाई दिफ़ाई मिसाइल निज़ाम फ़ाल हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद करके बैरिस्टर गौहर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि IMF को खत लिखकर इमदाद बंद करवाने की कोशिश करने वाले बैरिस्टर गौहर की आसिफ अली जरदारी पर तनकीद मजाका खेज बात है। उन्होंने कहा कि शहीद के बाद आसिफ अली जरदारी वफाक को मजबूत करने की इलामत के तौर पर सामने आए। सदर आसिफ अली जरदारी ने KPK को नाम दिया, गिलगित-बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर वफाक को मजीद मुस्तहकम किया।
पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तूफानी बारिशों के बायस सूबा भर में होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस होने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 40 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 60 अफराद जख्मी हुए। जाम बहक में 25 बच्चे, 12 मर्द और 9 खातीन शामिल है। PTMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि जख्मियों में 11 खातीन, 33 मर्द और 16 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर 2875 मकानात को नुकसान पहुंचा है और 436 घरों को मुकम्मल, 2439 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खत्ता पोटोहार, पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलोचिस्तान में बेशतर मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ तेज हल्की बारिश और बास मकामात पर ज़्यादाबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली वस्ती बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मुतनब्बा किया है कि दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, मासेरा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मकामी नदी नालों और दरियाए काबुल से मुल्हका इलाकों में तुग़यानी का खतरा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को दफा 144 पर मुतनाज़ा बयान देने पर नोटिस जारी। नोटिस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने नोटिस जारी करते हुए शेर अफजल मरवत को आज तलबी कर लिया है। वाज़ेह रहे कि नोटिस में कहा गया है कि महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए दफा 144 नाफिज की है, जिस पर शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि वो किसी दफा 144 को नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज़ मांग दी। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से पीर तक तजवीज़ मांग ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक तमाम जजेस को तजावीज़ भिजवाने की हिदायत कर दी है। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवा दी गई है। जजेस की तजावीज़ के बाद कोई कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना है कि बलोचिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नर्स का है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान सूबाई कबीना का पहला इजलास हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान को गुड गवर्नर्स, अवाम और सूबे की बेहतरी का एजेंडा पेश किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नर्स का है। गवर्नर्स में बेहतरी के लिए 60 के करीब इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं। कबीना से मुशावरत के बाद इस्लाहाती अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान को बेहतरी की राह पर गामजन करने के लिए कबीना पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। शहर कायद में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की जारी तहकीकात में अहम पेशरफ। कराची में खुदकुश हमलावर सुहेल अहमद की तफसीलात सामने आ गई। हमलावर ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। सुहेल अहमद ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड 2017 में बनवाया। तहकीकाती हुकाम ने बलोचिस्तान पंजकोर के इलाके में छापे मारे। छापों के दौरान खुदकुश हमलावर सुहेल के कुछ साथियों को हिरासत में लिया गया। जरा के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने ओमान में रिहाइश की थी। हमलावर कराची में कब आए इसकी तहकीकात जारी है। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अजमा खान समेत 34 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी गई।
लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अजमा खान समेत 34 मुलजमान की अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की ड्यूटी जज अरशद जावेद ने जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI की बहनें अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI की बहनों समेत 34 मुलजमान की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तोसी का हुक्म दिया गया। जमहूरियत के दावेदार भारत में मरहला बार आम इंतखाबात जारी हैं। इस हवाले से वहाँ बसने वाले मुसलमान मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आम इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मोदी सरकार की इंतहा पसंदी भी अरूज पर पहुंच चुकी। बीजेपी हुकूमत ने भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग करते हुए उनके मकानात मजहबी मकामात को मुस्मार करते हुए रोजगार के हसूल को भी शदीद मुश्किल बना दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है कि इंतखाबात को लेकर भारतीय मुसलमान शदीद खौफ और हरास का शिकार हैं। उनका कहना है कि हम मुसलसल डरे हुए रहते हैं। नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत मुल्क में गालिब होती हुई नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पुर्तगाल वर्क वीजा फ्रॉड में मुलविस गैंग का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। पुर्तगाल वर्क वीजा के नाम पर शहरियों से लाखों रुपए लूटने वाला एजेंट गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 30 से ज्यादा शहरियों के साथ वीजा फ्रॉड में मुलविस था। मुलजिम मोहम्मद आबिद को मुतासरीन की निशानदही पर इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर वीजा की आड़ में मुतासरीन से 56 लाख रुपए हटाए। मुलजिम ने मुतासरीन को जारी पुर्तगाली वर्क अप्रूवल लेटर और जारी अपॉइंटमेंट लेटर फराहम किए। मुलजिम मुतासरीन से मजीद रकूम का भी मुतालबा करता रहा। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान FIA का कहना है कि आवाम से गुजारिश की जाती है कि वीजा हसूल के लिए हमेशा मुतल्लिका मुल्क के सफारतखानों से राब्ता करें। और नाज़रीन, मुल्क के दीगर हलकों की तरह डेरा इस्माइल खान में भी ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जानते हैं हल्का NA44 से सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। एक बार फिर हल्का NA44 डेरा इस्माइल खान में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार हो गया। मुख्तलिफ जमातों के पहलवानों समेत कई आज़ाद उम्मीदवारों ने भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए अपने अपने लंगोट कस लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुल्क के दीगर हलकों की तरह हल्का NA44 डेरा इस्माइल खान में भी रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन इख्तिताम पजीर हो गई। इस हल्के से इलेक्शन 2024 में जहां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन खान गंडापुर ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त से जो दो चार करने में कामयाब हुए, वहां सूबाई हल्के से भी कामयाबी हासिल करने के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होकर NA की नशिस्त छोड़ दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन खान गंडापुर ने अपनी छोड़ी हुई नशिस्त पर अपने भाई फैसल अमीन खान गंडापुर को मैदान में उतार कर दीगर जमातों के उम्मीदवारान को काफी हद तक टफ टाइम दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन खान गंडापुर भी अपने हल्के में अच्छी शोहरत और अवामी असर रसूख रखने के साथ साथ एक मंजे हुए सियासी खिलाड़ी माने जाते हैं। वाज़ेह रहे कि हल्का NA44 डेरा इस्माइल खान में भी जमीयत उलमा इस्लाम फे ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया है। कैमरा टीम। जाफराबाद में पुलिस थाना मलिक मोहम्मद अली की हदूद कोट वाहिद बख्श बरोही नज़ मिट्टा खान बरोही के रिहायशी वाहिद बख्श समलानी बरोही ने इल्जाम आयद किया है कि मुरीद खान बुक्की जो मेरा बसगर है मेरी ही जमीन पर कब्जा कर रहा है, तैयार फसल को अपने कब्जे में करके मुझे बेदखल कर रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
मैं अब्बा डाडा डगारें ये शी हारी वजाश मैं उसके डगार में हर हिसाब गुजारिश है यहाँ अदालत शी फसला बंद कर और कुल इदारा गुजारिश है मैं हमदकत हर शे मेहरबानी करें कोशिश करें ये दहशत गर्दी हिसाब हमारा डस सकें हर हिसाब डस सकें ये पुलिस है पुलिस हमारे न शुदियाँ पुलिस नात की नहीं नशे ये पुलिस के खिलाफ में कुछ है कि पुलिस इन गए आन गए ये गलती नहीं सजो ये खाता माँ है फर नदाजी नगिती नहीं है सावे है नहीं छड़ो फराडा ठा गए लो देरा असल में ये हमारा देरा वादी लोग अब रहेगी माँ शहीद अगर नजीकात कह तरह खुशा चल धमकी दिया एक गोली उस तक ये गाड़ी है ना तहसील फरीदाबाद है जिला सोबतपुर है जिला सोबतपुर हाँ गुजारिश है ये हमें अब्बा डाडा हमें दा निश्ती हूँ हमें वो हमारे ते में पट नजर कुछ हमें अब्बा डाडा सही बुनियादी समी पीढ़ी में निश्ती हूँ ये हारी हिसाबात का लिए वाली दहशत गर्दी मारा डसेंगे हर हिसाब डसेंगे गोरी ले आए उस यक्का तरह जीरा बरा वक्त कुछ जबरदस्ती वाली डसेंगे बलोची रगा वाली डसेंगे माँ गरीब हूँ यक हूँ हम हरंगा खत सगी गुजारिश है हमारा अदालत फैसला बंद कर इशिया हर का से अदालत फैसला कर हमारी फैसला हमारी मिली हमें 6 साल भी है 28 जिरे में इदारा चाहिए चार यक का मायदा दूमी बिरास में मांगो कि मैं खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। ओस्ता मोहम्मद सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई मुलजिम आरिफ अली बलीदी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से डकैती की रकम और वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। इस मौका पर डीएसपी खादिम हुसैन मक्सी, एसएचओ सिटी अब्दुल रऊफ जमाली, 15 के इंचार्ज जहीर अहमद जमाली, एसएचओ सदर मंजूर अहमद जमाली, एसआई हाजी खान नशारी, मोहम्मद आसिफ सियाल भी मौजूद थे। सिटी थाना के एरिए में मौसमी बहादुर खान होसा से 5 लाख की जो 24 घंटे के अंदर अपने अफसरान वाला के हिदायत पर अमल करते हुए यहाँ बाईपास पे इनका घर है मुलजमान का सिटी के एरिए में। मुलजिम मोहम्मद आरिफ बुलेदी जो पहले भी कई वारदातों में चालान हो चुका है। बैनल जैकबाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की मरकजी कॉल पर फलस्तीन के हक में रैली निकाली गई। रैली मौलाना नेक मोहम्मद हुसैनी की क़यादत में नवाही गांव नूरबाग कौमी शाहराह पर निकाली गई। शुरका ने फलस्तीनियों पर इसराइली मसालिम, नस्ल खुशी और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करके सख्त नारेबाजी की। मौलाना नेक मोहम्मद हुसैनी ने कहा कि इसराइल जल्द इंशाअल्लाह मुसलमानों की ताकत से तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। जब भी हमें हुक्म मिला तो फलस्तीन के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे। मीरपुर मथेलो की हिंदू पंचायती हॉल में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हिंदू यूथ फोरम की जानिब से धार्मिक प्रोग्राम का इनेकाद और बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं राजेश कुमार की इस रिपोर्ट में। पंचायती हाल में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हिंदू यूथ फोरम की जानिब से धार्मिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने रामनवमी पर क्विज कंपटीशन, ड्राइंग और तकारीर पर मुकाबला करवाया गया और जीतने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। उस मौके पर बच्चों ने बहुत खूब मज़े से एंजॉय किया और मजहबी गीत गाए और प्रोग्राम को खूबसूरत बना दिया। हिंदू यूथ फोरम का कहना है प्रोग्राम बच्चों की मजहबी मालूमात के लिए रखा गया और आखिर में भगवान राम के जन्मदिन का केक काटा गया और आपस में बांटकर खुशी का इजहार किया गया। राजेश कुमार, कोहिनूर न्यूज, मीरपुर मथेलो। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सफाई का निजाम दरहम बरहम, शहरी सफाई जैसी सहूलियात से महरूम है। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। इकबाल चौक और अलकादिर कॉलोनी में अरसा दराज से सफाई ना हो सकी। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से जल्द अज जल्द इलाके में सफाई करने का मुतालबा किया है।
मोकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार इन एक्शन अहाता कचहरी में इसराइली मसनूआत की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत कचहरी हदूद में मौजूदा तमाम कैंटीन मालिकान को इसराइली प्रोडक्ट्स की फरोख्त से मना कर दिया गया। कहा गया है कि कोई दुकानदार इसराइली ब्रांड फरोख्त करता पाया गया तो बार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जतोई बीट मीर हजार खान का रिहायशी सजाद अहमद साथियों के हमरा तैरकर दरिया पार कर रहा था जो लापता हो गया। लवाहिकीन का कहना है कि सजाद अहमद साथियों के हमरा बीट खबर चांडिया वाला पतन के पार कच्चे के इलाके में मजदूरी करने गया हुआ था। कई घंटे के गुजरने के बावजूद भी पता न लग सका। अहमदपुर सियाल में भी गंदम की फसल पर दरांती पड़ गई। जदीद मशीनों और रिवायती तरीके दरांती से फसल की कटाई जारी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में भी गंदम की फसल पर दरांती पड़ गई। तहसील अहमदपुर सियाल के मुतअद्दिद इलाकों में गंदम की कटाई शुरू हो गई है। गंदम की कटाई के लिए एक तरफ जहां दियो कामत कंबाइन और रीपर जैसी जदीद मशीनरी की मदद ली जा रही है तो दूसरी तरफ वहां सदियों पुराने रिवायती तरीका को अपनाते हुए दरांती का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलाशुबा दरांती से गंदम की फसल की कटाई मुशक्कत तलब काम है, लेकिन इस तरीका से भूसा जाया नहीं होता। हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि हमने जो गंदम काश्त की है वो इंशाल्लाह अब तैयार हो चुकी है और उसको हम काट रहे हैं और ये हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करेगी और साथ पूरे मुल्क के लिए ये बेहतरीन साबित होगी। गंदम की कटाई के साथ साथ गंदम के दानों और भूसा को अलग करने यानी थ्रेशिंग का अमल भी जारी है। थ्रेशर मालिकान का कहना है कि दरांती और रीपर से काटी गई गंदम से हमारा कारोबार भी चमक उठता है। बिल्कुल हमारा सीजन है, कोशिश है अभी अल्लाह पाक मौसम ठीक कर दे तो बेहतर है, इससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। हर का रिस्क तैयार हो गया इंशाल्लाह सबके लिए बेहतर होगा। बड़े जान जोखों और पापड़ बेलने के बाद गंदम की फसल पक कर तैयार होती है और इसकी कटाई दरअसल किसानों की आरजुओं। सादकाबाद में पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 266 में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में 138 पोलिंग स्टेशन का अमले में सामान की तकसीम का अमल जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पीपी 266 इलेक्शन डे पर 1300 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। थाना कोट सब्जर और थाना माचका के 4 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए। पीपी 266 में तहरीके जवानाने पाकिस्तान के उम्मीदवार इस्टार हुसैन गोंदल की वफात के बाद इलेक्शन मुलतवी हुए थे। असेंबली इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सफदर खान लगारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज अली खान चांग के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो दूसरी जानिब लकी मरवत में साबिक एमपीए मुफ्ती किफायतुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान में फितना कादियानियत को खुली छुट्टी देकर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में इम्तनाई कादियानियत ऑर्डिनेंस मौजूद है जिसमें ये मौजूद है कि कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुफ्ती किफायतुल्लाह ने जमियत तुलबा इस्लाम यूनिट आतिशी मचन खेल के ज़ेरे तमाम दूसरी सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से मेहमान खसूसी के तौर पर भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत जफरुल्लाह ने की। कॉन्फ्रेंस से खसूसी तौर पर मुफ्ती जियाउल्लाह हक्कानी, मौलाना फजल गनी मरवत, हाफिज कलीमुल्लाह मरवत, मुफ्ती जावेद, मौलाना इनायतुल्लाह बजलीगढ़ सानी और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट सोशल वर्कर सदीक मसरूर समेत ज़िले मकामी जिम्मेदारों और आशिकाने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन का कहना है कादियानी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। गैर मियारी खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की बहावलपुर में कार्रवाइयां जारी। किराना स्टोर, स्वीट एंड बेकर और मिल्क शॉप समेत मुतादिद फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन। 295 लीटर जायदुल मियाद मशरूबात, 52 लीटर मिलावटी सोडा वाटर, 40 लीटर मिलावटी दूध, 40 किलो खुश्क दूध, 17 किलो ममनुआ चाइना नमक, 7 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें तलब कर दी गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जियों पर फूड बिजनेस मालिकान को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। गुम्बट में चोरियों की वारदातें ना थम सकी। होटल के सामने से शहरी अयाज मेहर का मोटरसाइकिल चोरी, मुलजिम फरार हो गया। मोटरसाइकिल चोरी करते वक्त चोर कैमरे की आंख से ना बच सका। मुतासरा शहरी अयाज मेहर का कहना है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी गुम्बट पुलिस ने एक्शन नहीं लिया।
गवर्नमेंट एमसी मिडिल स्कूल 6B खानेवाल में तकसीम इनामात के हवाले तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के MP राना मोहम्मद सलीम थे। सालाना इम्तिहान में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को ट्रॉफी मेडल से नवाजा गया। मजीद तफसीलात कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट MC मिडल स्कूल 6B खानेवाल में तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MPA राना मोहम्मद सलीम हनीफ, डिप्टी DO एजुकेशन स्कूल के प्रिंसिपल समेत असातिज़ा, बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। क्लास में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को स्कूल इंतजामिया की जानिब से ट्रॉफी और मेडल भी दिए गए। MPA राना सलीम हनीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हर सूरत में तालीम हासिल करवाएं, ताकि आने वाले वक्त में बच्चे अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इस मौके पर मैं उन बच्चों के वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ और बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ और उनके असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों पे मेहनत की और इनको अच्छा पढ़ाया, जिन्होंने अव्वल, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल की। और ये इंशाल्लाह असातिज़ा को इसे उम्मीद रखता हूँ ये पैगाम और ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। डिप्टी DO एजुकेशन का कहना था कि वजीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक कोई बच्चा भी तालीम से महरूम ना रहे। बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी पेश की तो उन पर इनामात दिए गए और साथ ही साथ हमने यहाँ पे सियासी शख्सियात को भी बुलाया हुआ था दाखिला मुहिम के सिलसिले में और वालिदैन को भी बुलाया हुआ था, ताकि हम ये आगाही पैदा कर सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में दाखिल कराएं। यही हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का विजन है और यही पंजाब और CM पंजाब का विजन है। हमने डोर टू डोर कैंपेन की हुई है, MPA साहब को बुलाया है, तमाम मौजूद अहले इलाकों को बुलाया है, प्रेस वाले हजरात को बुलाया है और हम हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई बच्चा तालीम के बगैर न रहे। MPA राना सलीम हनीफ ने स्कूल के लान में पौधा भी लगाया और पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। वालिदैन ने इस मौका पर स्कूल के टीचर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शादात कोर्ट में NA 196 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जुनेजो का रनर मीटिंग से खिताब, कहा कि कौमी असम्बली की ये नशिस्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमानत है। इस नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना मेरे लिए एजाज की बात है। ये पीपल्स पार्टी की रिवायती नशिस्त है। शादात कोर्ट में सरदार अहमद यार करोड़ की जानिब से मुनक़दा कॉर्नर मीटिंग मुनाकिद की गई। खुर्शीद अहमद जुनेजो का कहना है कि शादात कोर्ट कारोबारी लिहाज से लाड़काना से भी ज्यादा अहमियत रखता है। इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद शादात कोर्ट समेत पूरे हल्के की आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात के काम शुरू किए जाएंगे। कबल अज़ी कॉर्नर मीटिंग में आमद पर सरदार अहमद यार कारू उन्हें सिंधी सकाफत, अजरक और पगड़ी पहनाकर इस्तकबाल किया। कॉर्नर मीटिंग में पीपल्स पार्टी के अहदेदारों, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओकाड़ा बाईपास ओकाड़ा साइड पर मोटरसाइकिल ट्रॉलर से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक ना जरूरी कार्रवाई करने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। रेस्क्यू 112 के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरे जाए हादसा पर पहुंच गई। और नाज़रीन, शक्करगढ़ में थोड़ी सी बारिश बरसने से दानमान रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है। लावारिस शहर के अवाम गंदगी, पानी, कीचड़ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। निकास न होने से पानी वहीं खड़ा है। फोटो सेशन तक महदूद रहने वाली बल्दिया का थोड़ी देर बरसने वाली बारिश ने पोल खोल कर रख दिया। अवाम ने इदारों की अदम दिलचस्पी का नोटिस लेने की अपील की है। और अब आपको बताएं कि आज राजा जंग के एक निजी हॉल में निजी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और वालिदैन की कसीर तादाद के अलावा इलाके की मशहूर मरूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें राय ताहिर चौधरी, इलियास अहमद खान MPA और मिनिस्टर यूब चौधरी, एहसानुल हक, सलाहुद्दीन नूर, सदर सिटी प्रेस क्लब ड्राइवेंट शामिल हैं। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ ड्रामे और टैबलो पेश किए और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। स्कूल के प्रिंसिपल मैडम शमीम आलम और डायरेक्टर चौधरी मुमताज अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है। तालीम के साथ साथ तरबियत का एहतमाम भी स्कूल इंतजामिया का ख्वाब है, जिसे मुस्तहकम करने के लिए मैडम शमीम आलम की जेर निगरानी स्कूल में शोबा हिफज का भी आगाज कर दिया गया। वालिदैन ने इंतजामिया के इस फैसले को खूब सराहते हुए भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस मौका पर उस्ताज़ा को शील्ड और इनामात से नवाजा गया।
SHO हडियारा खालिद खान मनशियात फरोशों के खिलाफ मैदान में आ गए। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि लाहौर में बनाए गए एंटी नारकोटिक्स के कुछ अफसरान और एहलकारान मुझ पर इंतकामी कार्रवाई करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि मैं चैलेंज करता हूं कि जिस तरह से मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमे मैंने दर्ज किए, कोई करके दिखाए। मजीद SHO हडियारा का क्या कहना था, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं SHO हडियारा खालिद खान सब इंस्पेक्टर। मेरी पहली SHOशिप है थाना हडियारा में। तो मुझे CCP साहब लाहौर ने, DE साहब ऑपरेशन लाहौर ने, SSP साहब ऑपरेशन लाहौर ने और SP साहब कैंट ने स्पेशल टास्क दिया था मंशियात से रिलेटेड, जिसमें मैं उनकी तवक्कुआत के मुताबिक पूरा उतरा और मैंने बहुत सारे लोग ट्रेस किए मंशियात से रिलेटेड। और थाना हडियारा की हिस्ट्री में पहले कभी इस तरह की FIR तो इतनी बड़ी तादाद की FIR नहीं हुई। जब मैंने FIR देना शुरू की तो बहुत सारी हर्डल हुई, सियासी भी और मुख्तलिफ जगह पे। तो CIA वाले और CIA लाहौर और मुख्तलिफ लोगों ने इसमें मुझे रोकने की कोशिश भी की। तो CIA वालों के कुछ बंदे यहाँ पे अरेस्ट करके लेके जाते थे मेरे इलाके से। मैंने इनको बताया कामत रवानगी करके यहाँ से जाएं। और रेंजर वालों की तरफ से भी परमिशन नहीं थी कि बगैर नोटिस में दिए SHO के रेंजर वालों के बंदा ये लेके जाए। लेकिन ये मुसलसल लेके जाते रहे और बंदे पकड़ के छोड़ते रहे। अभी CIA वालों ने अपनी तरफ से या मुख्तलिफ लाहौर के जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो बंदे यहाँ से पकड़ के लेके जाते थे नार्को के स्पेशली, उन्होंने एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया है कि SHO हडियारा और रिपोर्ट बनाई है कि SHO हडियारा मुख्तलिफ जो है ना मंशियात फरोशों के साथ मुलव्वस है। एक नाकस रिपोर्ट बना के, एक बेबुनियाद रिपोर्ट बना के और वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं। मैं ये नोटिस में देना चाहता हूँ तमाम अफसरान के और मीडिया के कि अगर ये CIA वाले मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज करते हैं तो मेरे खिलाफ वो फेक होगी, बिल्कुल फेक होगी। और ये वेरीफाई कर लिया जाए। मेरा खुला चैलेंज है अफसरान को, इंक्वायरी करें, कमेटी बनाएं, कमेटी में अफसरान मौजूद हों, मेरा मोबाइल डाटा, मेरी एक्टिविटीज, हर चीज को, मेरी मुकम्मल मूवमेंट को चेक किया जाए। अगर मेरी इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए। और एक माह में जितने मैंने पर्चे दिए उनकी फहरिस्त भी मैं शेयर कर रहा हूँ। आज तक किसी SHO ने इतनी हैवी अमाउंट में कभी FIRs नहीं दी। तो मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए और ये निजी यूनिवर्सिटी के लाहौर के मरकजी कैंपस में प्रोजेक्ट कल्टिवेटिंग ग्लोबल सिटीजनशिप के तहत पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली के लिए उसातिज़ा को बाख्तियार बनाने के उन्वान से तरबियती वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस प्रोजेक्ट की क़यादत प्रोफेसर मींग त्यान, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, डायरेक्टर ग्लोबल एंगेजमेंट, कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, बरतानिया और शरीक क़यादत डॉक्टर नईमा कुरैशी कर रही है। प्रोजेक्ट के शराकत दारों यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और एकेडमिक लीडर्स इन्वेंशन फोरम शामिल है। इफ्तिताही तकरीब में 15 जामियात और मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूल के 60 से ज़ायद उसातिज़ा ने शिरकत की। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि नौसरबाज पुलिस एहलकारों ने IG पंजाब को भी ना बख्शा। अभी पुलिस एहलकारों की प्रमोशन करके मुझे वापसी रिपोर्ट करें। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को सरकारी नंबर से सीनियर तरीन ऑफिसर बनकर प्रमोशन के लिए फेक कॉल कर दी गई। प्रमोशन का हुक्म देने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों पुलिस एहलकारों ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को सरकारी नंबर से कॉल करके अपनी ही प्रमोशन करने का हुक्म दिया था। पुलिस कांस्टेबल शहजाद कमर और मोहम्मद परवेज ने खुद को सीनियर सरकारी अफसर जाहिर किया है। मजीद सारा क्या मामला है, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है इन ऑफिसर्स के खिलाफ? जी बिल्कुल, सबकी प्रमोशन हो रही है, हमारी प्रमोशन भी की जाए। पुलिस एहलकारों ने तरक्की पाने के लिए नया तरीका तलाश कर लिया है। आखिरकार तस्दीक की गई तो सारा पोल खोलकर सामने आ गया। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को सीनियर सरकारी अफसर बनकर फोन करने वाले 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कांस्टेबल शहजाद कमर और मोहम्मद परवेज ने खुद को सीनियर सरकारी अफसर जाहिर करके IG पंजाब को कॉल की और अपनी ही प्रमोशन करने का हुक्म जारी किया।
आईजी पंजाब के अमले की जानिब से तस्दीक करने पर मालूम हुआ सरकारी नंबर से कॉल करने वाले कोई और नहीं बल्कि सीनियर ऑफिसर नहीं बल्कि पुलिस एहलकार हैं, जिनके खिलाफ थाना पुरानी नारकली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के हवाले से मैं बताता चलूं कि मुकदमे में टेलीग्राफ एक्ट 29D जबकि 419 ताज़ीरात पाकिस्तान और गफलत, लापरवाही और अपने इख्तियारात से तजावुज करने की दफात 155C भी लगाई गई है। ताहाल हमारे जराये के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पुरानी इनारकली पुलिस ने जो है वो मुल्जमान का 5 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है, जबकि मुल्जमान ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। मैं बताता चलूं कि सीनियर सरकारी अफसर बनकर 2 पुलिस एहलकारों ने आईजी पंजाब के मोबाइल फोन पर कॉल की और कहा कि 2 पुलिस एहलकारों की प्रमोशन फौरी करके हमें वापसी बताएं, जिस पर जी सर करते रहे। आखिरकार जब सरकारी अफसर के साथ हकीकत में राब्ता किया गया तो सरकारी अफसर ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि मेरी तो आपसे कोई ऐसी बात नहीं हुई, जिस पर तस्दीक की गई और बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाई गई जिसमें ये बात सामने आई कि ये कोई और नहीं, अपनी ही प्रमोशन करवाने वाले 2 पुलिस एहलकार हैं, जिन्होंने सरकारी नंबर से सीपीओ में फोन किया और अपनी प्रमोशन के हवाले से जो है वो हुक्म जारी किया था। ताहाल पुरानी इनारकली थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके प्रमोशन की बजाय हवालात में बंद कर दिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की आज 5 रोजा रिमांड जो है वो मोअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से दिया गया है और पुरानी इनारकली पुलिस के मुताबिक और हमारे जराये के मुताबिक भी ये बात सामने आई है कि दोनों पुलिस एहलकारों ने अपने जुर्म का भी एतराफ कर लिया है। आईजी पंजाब को जल्द ही जो है वो सरकारी अफसर बनकर कॉल करने वाले आखिरकार दोनों पुलिस एहलकार अपने ही भाइयों के, अपने ही पेटी बंद भाइयों के शिकंजे में आ गए हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाक फौज और एफसी बलोचिस्तान की जानिब से सिविल इंतजामिया के हमरा ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पाक फौज की जानिब से बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुश्किलात के बावजूद पाक फौज के तैनात रेस्क्यू टीमें तमाम इलाकों तक पहुंच गई। कलाक रेस्क्यू टीम ने जुमाजई और मुरादी गाँव तक पहुंचकर मुतासरा लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए। करवाट रेस्क्यू टीम ने सियाकोट के करीब वाक़िया गाँव के मकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए। बेलार और कलांच के रास्तों की फौजी दस्तों और मशीनरी के जरिए फौरी मरम्मत भी जारी है। तमाम गाँव बिलखसूस जुम्माजई और मुरादी में लोगों को अद्वियात, राशन और पीने का पानी मुहैया कर दिया गया और लोग अपने मकामात में महफूज हैं। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी शफात हुसैन, मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम पहलवान और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने चौधरी शुजात हुसैन को गिलगित-बल्तिस्तान के अमून में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन ने यकीन दहानी करवाई है कि वो हुकूमत के इत्तेहादी होने की हैसियत से इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत के दीगर जिम्मेदारान से उनके हल के लिए किरदार अदा करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वफाकी हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत खत्ता है जिसकी सियाहत को फरोग देने से मुल्क की मजमूई मईशत को फायदा होगा। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन के सामान की तरसील के लिए इंतजाम जारी हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने यूईटी में कायम ज़िमनी इंतखाबात के 3 हलकों के आरओ ऑफिस का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर को डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग सामान की तरसील, ट्रांसपोर्ट फराहमी और मॉनिटरिंग का जायजा लिया। RONA 118, ROPP 147 और ROPP 149 ने पोलिंग सीम पर ब्रीफिंग दी कि 70% तरसील हो चुकी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सामान तरसील के काउंटर्स का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने DRO, ROs को किसी भी जगह से गैर हाजिर अमले पर सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत कर दी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने $100 अरब एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से कायम थिंक टैंक की 2 कम्युनिटियों का सरबराह हारिस अतीक और अजमत जावेद को मुकर्रर कर दिया। FPCCI ऑफिस में इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फरूक इन दोनों के हमरा मौजूद हैं। जी अली, आपके पास क्या तफसीलात हैं, बताइएगा।
جی حارث عتیق میرے ساتھ موجود ہیں FCCI کے آفس میں، ان کو بھی کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت مبارک ہو۔ ایک تو مبارک جی، بہت شکریہ جی۔ کون سی کمیٹی آپ؟ لوکل گورنمنٹ افیئرز جو ریجنل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا مجھے کنوینرشپ دیا ہے۔ ایم ویری تھینکفل ٹو SM تنویر صاحب، علی اسام اصغر صاحب، ذکی اجاز صاحب۔ یہ بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ جو لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہماری انڈسٹری کے، ایسوسیشنز کے، اس کی ذمہ داری مجھے ملی ہے۔ ہماری جو زونل ایشوز ہیں، ہماری جو SEZs کے ایشوز ہیں، SEZs کے ایشوز ہیں، ہمارے جو جتنی بھی اس ٹائم پہ بنی ہوئی ہیں، ڈیولپڈ ہیں اسٹیٹ اپنی ایجنسیز، ان سب سے ہم لوگوں نے انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے جتنے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، اور انڈسٹریل اسٹیٹس کی جو اسٹریم لائن ہونے والی ہیں چیزیں وہ کروانی ہے، اور ہم لوگوں نے جو لوکل لیول کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ لوکل ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لوگوں کو لنک کرا کے، اپنے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو، نمائندوں کو، ممبرس کو لنک کرا کے انشاءاللہ حل کروانے۔ بڑی اچھی گفتگو کی حارث عتیق نے، انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہہ رہا تھا جیسے انڈسٹری سولوشن کمیٹی ہے ان کے پاس۔ جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام عظمت جاوید ہے۔ میرا نام عظمت جاوید ہے۔ میں آلریڈی اس کمیٹی میں پچھلے کئی سالوں میں فیڈریشن کمیٹی انڈسٹریل سولوشن کمیٹی ہے وچ از ریلیٹڈ فار دی گورنمنٹ ود آل دی ٹریڈ انڈسٹری، اور جتنے بھی آپ کی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ منسلک ہے۔ میں نے آلریڈی PCSIR کا ہیلپ ڈیسک کھلوایا ہے۔ اس PCSIR کا ہیلپ ڈیسک کھلوانے سے لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے سہولیات ہو گئی ہیں، ٹیسٹیشن ہوتی ہے، ویکسین ٹیسٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح میں تصدیق اور پٹاک اور پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی انشورنس کا بھی کھلوانے جا رہا ہوں۔ آلریڈی اپروو ہو چکا ہے، لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کاشم انور صاحب نے بھی کیا ہے، اور میرا یہاں پہ بھی یہ انشاءاللہ کردار ہے کہ گزشتہ روز ضلع لاہور میں چوری کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر اعلیٰ پولیس افسران نے تشویش کا اظہار کیا تھا، جس پر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے حکم دیا۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ، DIG آپریشن لاہور سید علی ناصر رضوی، SSP آپریشن لاہور اور SP ماڈل ٹاؤن احمد زنید شیما کی ہدایت پر DSP گارڈن ٹاؤن سرکل ملک محمد سرور ایوان کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں SHO نصیر آباد فرقان اور ان کی ٹیم نے تگ و دو کے بعد مدام زمانہ موٹر سائیکل چور صابر چھپٹا گینگ کو واردات کی نیت سے بیٹھے ہوئے اسلحہ اور 3,10,000 نقدی سمیت گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا بتایا۔ ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے منہالہ گاؤں میں ہارویسٹر مشین اور درانتی سے گندم کٹائی کر کے افتتاح کر دیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کے ہمراہ منہالہ گاؤں کے معززین علاقہ، کسان رہنما اور ضلعی افسران موجود تھے۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا والہانہ استقبال کیا گیا، پنجاب کی روایتی پگڑی پہنائی گئی۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے کسانوں کے ہمراہ زمین زرخیزی اور گندم کی بہترین پیداوار پر دعا کی۔ اس موقع پر کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے پنجاب کی زمینوں کو زرخیز کیا، گندم کی فصل ادا کی، اور آپ کو بتائیں کہ اسی بنیاد پر پاکستان کا کسان مزید محنت کرے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اسپائن سرجری کی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد۔ 3 روزہ اسپائن کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی سرجنز کی کثیر تعداد میں شرکت۔ نارتھ امریکن اسپائن سوسائٹی کے باہمی اشتراک، پاس اور جناح اسپتال اور ڈاکٹرز اسپتال لاہور میں اسپائن سرجری کی 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کی واحد کانفرنس تھی جس میں ملک کے مایہ ناز سرجنز کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سینئر فیکلٹی نے بھی شرکت کی۔ پروفیسر طارق سہیل، پروفیسر محمد حنیف میاں، پروفیسر سو، پروفیسر روہت کمار، پروفیسر ڈسمنڈ، پروفیسر کرک، پروفیسر لینکی، پروفیسر بریانی، پروفیسر خالد قاسمی، پروفیسر سجاد حسین گوریا اور دیگر فیکلٹی کا حصہ تھے۔ میں پروفیسر سجاد حسین گورایا، میں چیئرمین آف ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈکس جناح ہاسپٹل لاہور ہوں، اور ہم نے جناح ہاسپٹل میں نارتھ امریکہ اور پاکستان اسپائن سوسائٹی کی کولیبریشن سے ایک ورکشاپ کروائی ہے، اور جس میں مین مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کو، ینگ ڈاکٹرز کو ٹرین کیا جائے اس نہج پہ کہ پوری دنیا میں اسپائن میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کس طرح ہم اپنے مریضوں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ میرا نام پروفیسر میاں محمد حنیف ہے اور میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں یہاں پہ جناح ہاسپٹل میں۔ یہ ہماری 3 روزہ نیس کانفرنس تھی جو پاکستان ایسوسی ایشن آف اسپائن سرجری کے ساتھ تھی۔ اس میں ہمارے 2 دن ڈاکٹرز ہاسپٹل میں جس میں لیکچرز تھے اور انٹرنیشنل فیکلٹی نے اس میں حصہ لیا۔ آج تیسرا دن جو ہے وہ کیڈاورک ورکشاپ اور کلینکل ورکشاپ تھی جس کے اندر لڑکوں کو سکھایا جائے گا
کہ کیسے سکریوز ڈالنے ہیں اور کیسے آپریٹ کرنا ہے. یہ بہت مفید ایک ورکشاپ تھی جس کے اندر لوگوں کو جدید سہولیات اور فیسلٹیز کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو کمر کے مریض ہیں ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کی مینجمنٹ بڑے احسن طریقے سے ہو سکے گی. اور زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز کو جدید مشینری کے ساتھ، جدید اکوپمنٹ کے ساتھ، جدید انسٹرومنٹیشن کے ساتھ اکوپڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ہم بھیج رہے ہیں تاکہ وہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آئیں اور پاکستان کے اندر ہم انٹرنیشنل لیول کی سرجری سٹارٹ کر سکیں. It is three times of my visit to Pakistan, and this time, especially the program run by the Professor Sajjad at Jinnah Hospital for the Kadewari workshop, it was so wonderful. So it was a great chance for the young Pakistani surgeons to learn about the spine surgery. So they are very eager to learn. And اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.